तरीके से लोगों का तांता लगा रहता था। लेकिन मैं बंगाल का होने के नाते, बंगाल में हमारे यहाँ जातीयता की बीमारी नहीं है। हम एक गिलास में पानी पी सकते हैं, एक थाली में खा सकते हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि ऋषि दयानंद के जन्म काल से पहले बंगाल की धरती पर राजा राम मोहन राय ने काम। अगर इन परिस्थिति को किसी को जानना हो, मैं दावा के साथ कहता हूँ कि राजा राम मोहन राय को पढ़े बिना इन सच्चाई का जाना संभव है। इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान किया है। अभी पिछले 20 मई को मेरा कार्यक्रम था तालकटोरा स्टेडियम में सुब्रमण्यम स्वामी के साथ। सुब्रमण्यम स्वामी के प्रवीण बढ़िया थे उसमें। अभी सुब्रमण्यम स्वामी कल आए भी थे कलकत्ता, आज अखबार में आया है, ये कार्ड है उसका, विश्व हिंदू परिषद का था कार्यक्रम। तो इस्लाम वालों को जो आरक्षण के लिए यूपी वाले परेशान कर रहे हैं, तो उसमें मुझे सिद्ध करना था इस्लाम में आरक्षण का प्रावधान है या नहीं। तो इसके लिए मैं दोषी मानता हूं अम्बेडकर को। अम्बेडकर को अगर किसी ने पिछड़ा कह दिया, दलित कह दिया, तो उनको घर वालों को साथ लेकर के उनसे लड़ना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि भाई तुमने क्यों कहा। जैसा राजा राम मोहन राय स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने जन्म से जातिवाद को नहीं माना। उन्होंने चतुर्वर्ण माया से संगुणकर विवाह असो का प्रचार किया। राजा राम मोहन राय स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वो मूर्ति पूजक नहीं थे, वो संस्कृत विद्वान थे। बंगला साहित्य का जनक कहा गया है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय मूर्ति नहीं पूजते हैं। पिता रमाकांत राय पूछ रहे हैं तुम मूर्ति सामने नमस्कार करो ना करो, नतमस्तक भाव ना करो। राजा राम मोहन राय जवाब दे रहे हैं कि बाबा हमें अपना सम्मुखे যদি নতমস্তক হই তাহলে তো আপনি আমাকে আশীর্বাদ দিবেন, কিন্তু মূর্তিটির সামনে যদি নতমস্তক হই সে আমাকে आशीर्वाद দিতে পারবে না। राजा राम मोहन राय कि मूर्ति के सामने मैं अगर नतमस्तक होता हूँ तो उससे आशीर्वाद मिलना संभव नहीं है। पिताश्री अगर मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ तो आप तो मुझे आशीर्वाद नहीं, लेकिन मूर्ति से आशीर्वाद मिलना संभव नहीं है। वो ऋषि दयानंद का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। राजा राम मोहन राय ने 1826 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सती प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, विधवा विवाह के पक्ष में राजा राम मोहन राय का ये सारा काम हो चुका था। लेकिन अम्बेडकर को अपना घर छोड़ना था, उसको बौद्धिस्ट बनना था, और बौद्धिस्ट बनने के कारण हिंदू को जितना नुकसान पहुंचा है ये मैं एक जन्म में बता करके समाप्त नहीं कर सकता हूँ। इतना बड़ा नुकसान हिंदुओं का हुआ है। इससे यही तो कारण बना कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, इनको कहने का मौका कौन दिया? अम्बेडकर ने दिया। लेकिन धन्यवाद दीजिए ऋषिवर देव दयानंद को। ऋषिवर देव दयानंद भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, पर उन्होंने भी जन्म से जातिवाद को नहीं माना और करारी प्रहार की उन्होंने उन जातिवाद के प्रचार करने वालों को। साथ ही साथ उसी ऋषि दयानंद के समकालीन पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो एक स्वर्णिम अक्षरों में नाम उनका भी लिखा हुआ है, स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने जन्म से जातिवाद को नहीं माना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से कहीं पर भी बंदोपाध्याय बैनर्जी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। केवल ईश्वर चंद्र लिखा होगा, केवल विद्यासागर लिखा होगा, या केवल ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिखा होगा। और उसी पड़ोस के रहने वाले हमारे भाई विजय जी, जो इस समाज के पुरोहित रहे हैं। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जब ऋषि दयानंद 1872 में यहाँ आए, तो जो जन्म से जातिवाद को मानते उन ब्राह्मणों ने दयानंद के खिलाफ जुलूस निकाला। पंडित विद्यासागर जी कह रहे हैं उन लोगों से, उन ब्राह्मणों से, क्या हमें अपना देश होंगे যেতে পারিব না। কারণ স্বামী দয়ানন্দ, ঋষি দয়ানন্দ তিনি বেদকে সামনে রেখে বেদের প্রচার প্রসারের জন্য তিনি অগ্রসর হয়েছেন। উনি সত্য পথাবলম্বী, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, সত্যের প্রচারের জন্য উনি লেগে আছেন। ওর বিরুদ্ধে আমি যেতে পারিব না, ये विद्यासागर जी कह रहे हैं। पर ऋषि दयानंद को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि राजा राम मोहन राय से वो काम नहीं हुआ, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से वो काम नहीं हुआ जो काम ऋषि दयानंद ने किया है। क्या किया है कि ऋषि दयानंद ने काम वो किया है कि मुझ जैसे मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वालों को वेद पाठी बनाकर पंडित की उपाधि देकर के समाज में प्रस्तुत किया।
काम औरों से हुआ है। ये मैंने लिखा हूँ सारा। तो मैं इस वक्तव्य में कालका स्टेडियम में मैंने बोला पिछले 20 मई को कि हमारे उस काल में इस हिंदू घराने के जातिवाद को का सारा फायदा मुसलमानों ने और ईसाइयों ने उठाया। भारत में आज जितने भी मुसलमान हैं कोई आसमान से गिरे नहीं है, आसमान से टपके नहीं है, जमीन के अंदर से निकले नहीं है, वो हिंदू में से ही मुसलमान बने। जब हिंदुओं ने उनको तिरस्कृत किया तो मुसलमानों ने उन्हें गले लगाया। तो आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि, ईमान मुफ़स्सिल में मुज़म्मिल में आया है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह के सिफती नाम पर ईमान लाता हूँ, उसके अहकाम पर ईमान लाता हूँ। और ईमान लाने के साथ वो खड़ा होकर के नमाज भी पढ़ा और एक पंक्ति में बैठ करके भोजन भी किया। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और जिसको जिन हरिजनों को उन्होंने गले लगाया और वो हरिजन अगर मौलवियत का कोर्स करते हुए कहीं किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, चाहे वो टिप्पू सुल्तान आपके कलकत्ता के टिप्पू सुल्तान मस्जिद में हो, चाहे वो धर्मतल्ला वाले में हो या टालीगंज वाले में हो। और कभी हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति जो कि इसी कलकत्ता में रहे हैं, रहने वाले गाजीपुर के हैं, यूपी के, लेकिन इसी कलकत्ता में रहे हैं, तो टिप्पू सुल्तान मस्जिद में अगर धर्मतल्ला में नमाज पढ़े हो तो उसी इमाम के पीछे उनको भी नमाज पढ़ना पड़ा। सलमान खुर्शीद को भी उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा, राशिद अलवी को भी उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा, शकील अहमद को भी उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा, मुख्तार अब्बास नकवी को भी उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा, शहनवाज हुसैन को भी उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा। फिर इस्लाम में दलित कौन है?